how much can a data engineer, let's say at a level 2, make in big tech? इंटर्नशिप के वक्त एक सीक्वल राउंड रहेगा एंड एक रेज्यूमे राउंड रहेगा. दोज आर द ओनली 2 राउंड्स इंटर्नशिप के वक्त होते हैं. मेरे ज़्यादा नहीं हुए थे. और थर्ड HR, मतलब आई डोंट काउंट HR राउंड एज राउंड, बट तीन राउंड होते हैं. एक सीक्वल, एक रेज्यूमे बेस्ड कि तूने डेटा इंजीनियरिंग में क्या क्या किया है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग. तो ये तीन राउंड्स फुल टाइम में भी रहते हैं. प्लस How do you spend your money? What are your, after your daily जो भी expenses है main, what are your what do you splurge money on? Hello, काफ़ी दिनों बाद. I think last time we met was on your channel. Yes. When we were doing the podcast. I think that was in August. And I think तभी बोला था मैंने कि नवंबर में आके एक बार बैठते हैं साथ में. मैन ऑफ द वर्ड्स. I like this in-person setup. Yeah. First question is, how do you come up with that name, accidental data engineer? I thought it was like intentional data engineer, because you were pretty sure about being a data engineer. You are not by accident a data engineer. So, but how do you think of that name? Okay, तो पहले बात तो like thank you so much for inviting me on this podcast. दूसरी बात कि like my podcast with you was a hit podcast, और first podcast था. And then I hope this podcast goes hit on your channel as well. Okay, so coming back to your question कि मैं accidental data engineer like title क्यों दिया, तो there are 2 reasons I would say. First of all, the actual story, and second of all is branding part of it. The actual story goes like मुझे हमेशा से machine learning engineer बनना था, data scientist. तू जो भी तू काम करता है वो. ओके, तो मैं 2018 में, व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर ऑफ बैचलर्स, मेरा वैसे बैकग्राउंड ENTC से है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस. बट मुझे लाइक मशीन लर्निंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं मशीन लर्निंग क्लब ज्वाइन किया है. ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक हु आर अराउंड मी, दे वर इनटू मशीन लर्निंग. और वहाँ पे जैसे अभी डेटा इंजीनियरिंग या फिर अभी जेने या जैसे बूम में है, तब मशीन लर्निंग बूम में था. एंड्रो एनजे का कोर्स हो गया, वो डीप लर्निंग के 5 सर्टिफिकेट्स आते थे, वो हो गए. तो एवरीवन अराउंड मी वाज डूइंग मशीन लर्निंग, सो आई वाज लाइक व्हाई नॉट. और मैं जब स्टार्ट किया करना, तो आई रियली लाइक्ड इट, बिकॉज मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग था पहले से ही, JEE के वक्त से ही. तो लाइक आई डिड नॉट फाइंड इट दैट डिफ़िकल्ट. तो मुझे तो वही बनना था, लाइक मशीन लर्निंग इंजीनियर. तो मैं उसके लिए उसके टूवर्ड्स प्रिपरेशन स्टार्ट किया वगैरह. एंड आई वाज लाइक, मैं 4th ईयर में जब कंपनीज आएगी तब सिर्फ मशीन लर्निंग के जॉब्स के लिए अप्लाई बैठूंगा. बट रियलिटी हिट मी कि ऐसे कोई कंपनीज आई ही नहीं फ्रेशर्स हायर करने के लिए जिनको मशीन लर्निंग इंजीनियर चाहिए था. मे बी एट दैट टाइम इट वाज न्यू, तो फ्रेशर्स कोई हायर नहीं करते थे. अभी तो हायर कर रहे हो, बहुत सारी कंपनी डेटा साइंस इंटर्न्स भी हायर करती है. एट दैट टाइम नो वन वाज हायरिंग फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर. तो लकीली मेरा एक PwC Sapient करके कंपनी है, वहाँ पे जॉब लग गया एज अ फुल स्टैक डेवलपर. तो मुझे वहाँ पे पहले जावा पे ट्रेनिंग दिया 6 महीना, विच आई डिड नॉट लाइक, बिकॉज जावा मुझे पसंद नहीं है. तो जावा के ट्रेनिंग के बाद मुझे लगे ओ शिट, मुझे अभी SD बनना पड़ेगा क्या. बट लकीली मैं मेरे मैनेजर को कांस्टेंट बोलता था कि मुझे डेटा साइंस में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है वगैरह वगैरह. तो मेरा उन्होंने बोला कि डेटा, मतलब मशीन लर्निंग तो नहीं दे सकते, बट डेटा इंजीनियर एक बहुत नया फील्ड है, और विच इज़ मोर क्लोजली टू डेटा साइंस दैट वी हैव राइट नाउ. तो मुझे वहाँ पे डाल दिया गया वो टीम में. एंड देन आई स्टार्टेड टू लर्न डेटा इंजीनियरिंग. तभी भी मुझे मशीन लर्निंग इंजीनियर ही बनना था. जब मैं मास्टर्स करने के लिए आया, तब ऐसा फाइनलाइज हुआ मेरा मन में कि हाँ अच्छा, मुझे डेटा इंजीनियरिंग करना है. और मैं मास्टर्स भी इसीलिए आया क्योंकि मुझे लाइक बिग डेटा वगैरह ये सब सब्जेक्ट सीख के लाइक आई वाज इन दैट जोन कि आई कुड बी मशीन लर्निंग इंजीनियर इफ़ आई डू कंप्यूटर साइंस मेजर मास्टर्स और समथिंग लाइक दैट. तो बस वही है कि लाइक इट वाज नॉट बाय चॉइस, बट इट स्टार्टेड बाय accident, like they did not have any position. That makes sense. Now that makes sense. Okay. Yeah. MLE वाला वो पता नहीं था. हाँ, right. Okay. The second thing is branding, because my travel channel had the name Ameya Goes, and it goes with the thing like Ameya goes somewhere ऐसा. Right. तो मुझे ऐसा करना था कि now I need to upload more videos on data engineering. Right. So मुझे एक ऐसा hook चाहिए था जो no one is using right now, but everyone knows that every data engineer of my batch is an accidental data engineer, almost 90%. Right. क्योंकि there were no data engineering jobs back then, and the only choice the people had was do something else, and if there are positions
देन डू डेटा इंजीनियरिंग ऐसे. बट वो ट्रेडमार्क बोलते हैं ना जैसे, तो right, लाइक right. आई जस्ट स्टार्टेड इट लाइक दैट. Right. एंड आई रोट अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन and that got viral. And then I received 2 or 3 requests saying I really like the name accidental data engineer. मैं भी accidental data engineer ही हूँ. And then I thought कि okay, let's change it, the channel name itself. Instead of Amigos, accidental data engineer. And that's how, like, these are the 2 reasons. Right. Basically accidental data engineer. Nice. Okay. ठीक है, बैक स्टोरी पता नहीं था, अच्छा पता चल गया. तो पुणे में you did your high school and everything. You were born and brought up in Pune, right? No. So I was born in Aurangabad. Okay. फिर उसके बाद मैं बार्शी करके एक तालुका है. डू यू नो तालुका? व्हाट इज तालुका? Yeah. वो मैप में ओके, मैप में नहीं. सो इट्स लाइक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा छोटा प्लेस है बार्शी. तो मेरा स्कूलिंग वहाँ से हुआ. आई मेट अमेजिंग पीपल ओवर देयर, लाइक मोर टैलेंटेड दैन, लाइक 1000 times talented than me, I would say. It was a small गाँव. And I was so surprised. जब मैं पुणे आया तब आई डिड नॉट गेट दैट कॉम्पिटिशन इन पुणे इटसेल्फ, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि बारिश में इतना टैलेंट है. बट देन मैं पुणे में आया आफ्टर माई टेंथ. तो मेरा जो लाइक 11th-12th का हुआ है, तो हाई स्कूल बोलते हैं हम लोग, कॉलेज बोलते हैं जूनियर कॉलेज. तो जूनियर कॉलेज मेरा एसपी में हुआ, सर परशुराम भाऊ महाविद्यालय, यू नो, इट्स ऑन टिळक रोड पुणे. तो वहाँ से हुआ और फिर उसके बाद PICT में आया मैं. और मुझे PICT पता नहीं था, बाय द वे, कि there's a college exist PICT. मेरे को ASU भी पता नहीं था. बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु इज स्नेहल मनगिरे, शी वॉज इन माई हाई स्कूल इन बार्शी, एंड शी सेड कि PICT अमेजिंग स्कूल है, तो आ जा करके. देन आई वेंट टू PICT. अपेरेंटली everyone in my family knew about PICT, that it's a good school, but I didn't know. But it turned out to be good, and like just saying PICT is like #2 overall in Pune, but #1 for computer science in Pune. PICT और COEP के काफ़ी लोग हैं सर, and I think those two PICT है बहुत ज़्यादा, and if you just see PICT alumni, those guys are like crazy, मतलब सच में crazy है. So how did Apple happen, in the sense that एक तो किस टाइम फ्रेम में हुआ था, व्हेन यू आर लेट्स से 2 साल हमारा, किसी का क्या होता है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप लगती है, उसके बाद ही थोड़ा सॉर्ट हो जाता है, क्योंकि यू नो दैट द इंटर्नशिप विल सॉर्ट ऑफ गिव यू अ रिटर्न ऑफर. कभी लास्ट वीक में रिटर्न ऑफर, कभी नहीं तो 1-2 महीने में रिटर्न ऑफर्स आ जाते हैं. आई हैव सीन फोक्स हु हैव गॉन 2 years without, like even without an internship, and then cracked something huge. ठीक है. So when was this sort of inflection point in your application timeline? And you did an internship, but that was not with Apple, that was some other org. And then when did that happen? Was it through, like, application process क्या था? तो मैं जब यहाँ पे आया था तब बेसिकली सब लोग ऐसे मैन्युअली एप्लीकेशंस कर रहे थे. मैं भी कर रहा था. आफ्टर फर्स्ट 2 months मैंने मैनुअल एप्लीकेशंस कर दिए थे. मैं मेरा सीनियर्स को देखा, मेरे से एक सीनियर आदिति जोशी करके, शी ऑल्सो टोल्ड मी दिस कि जब भी तुझे हैकर रैंक टेस्ट आता है उससे कोई जॉब नहीं लगता. सिर्फ ये, मतलब शी हैज़ नेवर सीन हर इन हर सीनियर्स बैच. आई हैव नेवर सीन हर इन माई सीनियर्स बैच. आई हैव नॉट सीन इन माई बैच एज वेल. कि मेरे कोई फ्रेंड्स कि टेस्ट आया, असेसमेंट टेस्ट आया हैकर रैंक का, एंड देन यू गॉट द लाइक इंटरव्यू, एंड देन यू गॉट द ऑफर. ऐसे होंगे, ज़रूर होंगे, बट बहुत कम थे. मेरा खुद रूममेट इतना ज़्यादा DSA मास्टर था, लाइक वो लिटरली मोस्ट ऑप्टिमाइज कोड लिखता था हर एक असेसमेंट का, फिर भी नहीं आते थे. तो मुझे तो ये वाला वे जो है ना, नॉर्मल एप्लीकेशंस करो, असेसमेंट दो, एंड देन जस्ट वेट होपलेसली कि एक दिन तो आ जाएगा, ये मेरे को नहीं करना था. और एवरीवन वाज डूइंग मैनुअल एप्लीकेशंस कि जाओ करियर पोर्टल पे करो वगैरह. तो ये मुझे नहीं करना था, मुझे स्टैंड आउट करना था बेसिकली फ्रॉम द क्राउड. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज वेल नोन फ्रॉम द चाइल्डहुड. तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंस आई वॉज वेल नोन, मैं स्टैंड आउट कर पाया, एंड एवरीवन न्यू मी, सो आई डिडंट हैव टू डू मच एफर्ट टू गेट समथिंग बचपन से. तो मुझे वही चीज़ यहाँ पे भी करना था आके. तो मुझे कुछ ना कुछ करके स्टैंड आउट करना था, कुछ भी करना है, लाइक अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, या फिर ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर लिया कंपेयर टू द पीपल दैट आर अराउंड मी. तो मैंने एक ईमेल मॉड्यूल लिख दिया था. देयर आर CRM टूल्स, Apollo.io, Hunter.io, ये मैंने मेरी वीडियो भी बोल दिया है यूट्यूब में. बट देयर आर टूल्स जहाँ से मैंने डेटाबेस स्क्रैप किया पूरा. सब लोगों के मेरे पास ईमेल IDs आ गए थे. मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दिया, तो मैंने स्क्रिप्ट भेजना चालू किया सबको, मतलब स्पैम करता था मैं
लिटरली सबको ईमेल स्पैम कर रहा था कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे इंटर्नशिप चाहिए, मेरा ये स्किल सेट है। तो उससे मेरे को 8 इंटरव्यूज़ आए। मैंने एक भी एप्लीकेशन मतलब किया, एप्लीकेशन भी कर ही रहा था, बट एप्लीकेशन से एक भी इंटरव्यू नहीं आया। बट इंटर्नशिप के बाद मुझे 8 एप्लीकेशन इससे आए। मुझे इंटर्नशिप के टाइम? इंटर्नशिप के टाइम, Okay. नॉट फुल टाइम के टाइम। ओके तो मुझे एप्पल के भी आ गए थे 2 इंटरव्यूज़, बट इससे नहीं आए थे, कोल्ड ईमेल से नहीं आए थे, मुझे नॉर्मल एप्लीकेशन से आए थे। ओके और मैं सिर्फ डेटा इंजीनियरिंग इंटर्न को ही एप्लीकेशन कर रहा था। शुरुआत में फर्स्ट 2 मंथ्स आई वाज डूइंग एप्लीकेशन फॉर एवरी सिंगल टाइटल। डेवऑप्स हो गया, एमएलई हो गया, डेटा साइंस, स्वी हो गया, कुछ भी मतलब दिखता था मैं अप्लाई करता था, दिखता था मेरा रेज्यूमे होपलेसली पड़ा हुआ है उनके इसमें। बट मेरा एक सीनियर है मोहित पाटिल, उसने मुझे बोला कि मतलब ही इज़ ऑल्सो डेटा इंजीनियर, उसने भी यही मिस्टेक किया था, बट शी साइड की ब्रो तू डेटा इंजीनियरिंग में ही कर, कंपटीशन भी कम है, प्लस तुझे आ जाएंगे लाइक इंटरव्यू कॉल्स। एंड आई ऑब्जर्व इट, लाइक मैं डेटा इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और उन्हीं लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब उन्हीं लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, दोज आर इन डेटा इंजीनियरिंग फील्ड। एंड लाइक who can really see my resume and see, bro, this guy has something in his like this guy can do basically। तो मैं उन्हीं लोगों को ईमेल भेजता था ऐसा प्रॉपर फिल्टर, मतलब स्पैम, मतलब लोगों को स्पैम करता था, बट पीपल वर नॉट लाइक रैंडम पीपल नहीं थे, क्यूरेटेड पीपल थे, उन्हीं को भेजता था। ओके तो विच हेल्प मी। 8 इंटरव्यू आए, उसमें से मुझे 2 ऑफर थे, वर्बल ऑफर। उसके बाद मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया था। तो मेरे को अभी वर्बल ऑफर आ गए, लाइक अभी तो क्या ऑफर लेटर भेज देंगे, और उन्होंने मुझे घोस्ट कर दिया दोनों कंपनीज़ ने। ओके उसके बाद मई मंथ आ गया था तब तक, एंड आई वाज लाइक सुपर डुपर टेंस, बिकॉज लाइक मेरे दोनों रूममेट्स को ये था, इंटर्नशिप था। एंड आई वाज लाइक डूड, मैं अभी इंटर्नशिप के बिना रह जाऊँगा यहाँ पे। तो मुझे ऐसा चाहिए था कि मुझे तो इंटर्नशिप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे सीनियर्स को सारे इंटर्नशिप से फुल टाइम कन्वर्ट हुआ था, एंड आई वाज लाइक मुझे फुल टाइम में वापस स्क्रैच से नहीं स्टार्ट करना है। तो इसीलिए मैं वापस ईमेल भेजना चालू किया। लकीली मेरा मतलब कोई रैंडम लड़का ही है, लाइक आई वोंट से हिज नेम, मुझे पता है उसका उनका नाम, बट उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा, ही कॉल्ड मी लिटरली, लाइक उन्होंने मेल मैंने भेजा, विद इन 5 मिनट्स ही कॉल्ड मी। ही इज लाइक कि डूड योर रेज्यूमे लुक्स ऑसम, वी हैव दिस पोजीशन इन आवर टीम, एंड लाइक आई विल रेफर योर, आई विल पुश योर रेज्यूमे टुवर्ड्स दिस, एंड आई वाज लाइक दैट इज़ क्रेजी, why are you doing this? एंड वो बोल रहे थे कि ही डिड द एप्लीकेशंस इन हिज टाइम एंड ही कुड रिलेट इट विथ, एंड और उसको नहीं चाहिए था कि कोई और भी सफ़र करे थ्रू द सेम थिंग। एंड ही लाइक पुश्ड माई रेज्यूमे टू माई मैनेजर, एंड देन लाइक माई मैनेजर लाइक शेड्यूल द कॉल। और उसमें मैंने बस इंटरव्यू के बाद बोल दिया था कि देयर इज़ अ फनी थिंग इंट्रोडक्शन में, कि देयर इज़ अ फन फैक्ट कि वी आर हैविंग दिस डिस्कशन जस्ट बिकॉज आई मेड वन प्रोजेक्ट, and then if you have time we can discuss it। and then she did not ask me a single question like from her side। Okay. तो जितना भी है 1 घंटा चला इंटरव्यू, वो मैंने मेरा गिटहब पे जो कोड मैंने ईमेल ऑटोमेशन का किया था वो एक्सप्लेन किया, एंड शी वाज इम्प्रेस्ड विथ इट, एंड शी वाज लाइक कि ओके यू गॉट द ऑफर। और फास्ट फॉरवर्ड टू दिस थिंग, एप्पल का कैसे आया। तो मैं जो फुल टाइम का कर रहा था एप्लीकेशन, मैंने 2000 अराउंड किए, बट एक भी इंटरव्यू कॉल नहीं आया मुझे एप्लीकेशंस के थ्रू। ओके बट मैंने एप्पल में भी अराउंड 40-50 जॉब एप्लीकेशंस कर दिए थे। जिस जॉब के लिए मैं हायर हुआ हूँ वो जॉब को मैंने अप्लाई नहीं किया था। तो उसका मुझे मेल आया कि अरे मैंने तेरा रेज्यूमे मेरे पोर्टल पे देखा, तो लाइक आई वुड लव टू लाइक वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर इट, एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट। तो मैंने अप्लाई कर दिया, एंड देन मैंने जब ज्वाइन, उसका अलग से जॉब आईडी भेजा, हाँ उसका जॉब लिंक वगैरह भेजा, एंड देन शी लाइक दिस इज़ द जॉब बेसिकली। तो मैंने मेरे पोर्टल पे देखा ना कि मैंने जॉब अप्लाई किया है कि नहीं इस जॉब को ऑलरेडी, क्योंकि शी वाज आस्किंग मी टू अप्लाई टू देयर। तो मैंने तो अप्लाई नहीं किया था। तो मैंने फिर ज्वाइन, मतलब मेरा इंटरव्यू सब हो गया, मेरा ऑफर आ गया वगैरह वगैरह। मैंने जब ज्वाइन किया तब व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर दैट फर्स्ट ईमेल, देन आई गॉट दैट ईमेल ऑन द थर्ड हिट, एंड आई वाज लाइक उसके पहले भी 2 ईमेल भेजे थे मैंने। जब मैंने देखा those 2 emails were the spammed emails that I sent a year back। So I was for like the internship। हाँ, for the internship, and then I was like कि I don't know, मतलब if she got my resume through these emails or through the portal, I still don't know that। but like मैं बोलूँगा कि मेरे नसीब में था तो आ गया मुझे। तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट सामने से आया था। And how many rounds? I had 8 rounds।
ओके, तो इंटरव्यू के अंदर नहीं घुसेंगे बिकॉज आई थिंक देयर आर Right. सम It's not like we cannot कॉन्फिडेंशियलिटी, discuss it. बट जनरली स्पीकिंग हाँ. जो इंटर्नशिप के टाइम जो, तो मैंने डेटा इंजीनियरिंग का एक ही इंटरव्यू दिया था, ठीक है, हाँ. और मेरा एंट्री लेवल इंटर्नशिप था एट ग्लासडोर, सो हाँ. दैट्स व्हाई आई थिंक मेरा टेम्पलेट इंटरव्यू था, लाइक सीक्वल दिखवाया उन्होंने 3, लाइक 1 राउंड वाज सीक्वल हैवी, 1 राउंड वाज data structures like lead code question, another round was data modeling, and then on top of it analytics, Right. and then there was another round जो HR, तो 4 Right. राउंड हुए थे. But my assumption is कि as you go up the ladder, if you're like targeting data engineering 2 या senior data engineering, whatever that all calls it, things might get more complicated in the sense कि you have to have very good understanding of systems. Right. Of I keep on saying distributed compute. I don't know what Right. that exactly means, Okay, but हाँ. Zach Wilson के पोस्ट में देखते रहता हूँ, Right. and basically वो आना चाहिए, राइट? वो Right, आना तुम चाहिए. थियोरी से फेक नहीं कर सकते, इन द सेंस कि Right. सीक्वल और लीड कोड तुम घर बैठे बैठे कर सकते हो, यू डोंट नीड एक्सपीरियंस पर से. Right. माई क्वेश्चन इज़ कि जो इंटर्नशिप या जो न्यू ग्रेड पोजीशंस है, जो टेम्पलेट इंटरव्यूज़ है, वो तो ठीक है, वो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड दैट कि सीक्वल Right. करो, पाइथन पांडास करो, थोड़ा Right. लीड कोड इजी मीडियम रखो, एंड Right. बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेसेस. What changes when you're applying for senior role? Like if you're interviewing today for senior roles, for the second role, Right. where you have had like 2-3 years of experience, how do you think, like what are they looking for differently इन from डेटा इंजीनियरिंग, हाँ. राइट? ओके, तो मैं स्टार्ट करूँगा इंटर्नशिप रोल से. Okay. इंटर्नशिप के रोल पे इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहता. मैंने लाइक 8 इंटरव्यूज दिए थे, 8 के 8 डेटा इंजीनियरिंग में ही थे. एक बस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्वी का था, Okay. बट आई कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यूज. हम्म. ठीक है, उसमें मेनली सीक्वल का इंटर्नशिप के वक्त एक सीक्वल राउंड रहेगा एंड एक रेज्यूमे राउंड रहेगा. दोज आर द ओनली 2 राउंड्स इंटर्नशिप के वक्त होते हैं. मेरे ज़्यादा नहीं हुए थे. और थर्ड HR, मतलब आई डोंट काउंट HR राउंड एज राउंड, बट तीन राउंड होते हैं. एक सीक्वल, एक रेज्यूमे बेस्ड कि तूने डेटा इंजीनियरिंग में क्या क्या किया है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग. तो ये तीन राउंड्स फुल टाइम में भी रहता है. प्लस तो फुल टाइम के लिए क्या होता है सीनियर रोल में कि जैसे तू बोल रहा है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स करता है, तो अगर स्वी के लिए गया तो सिस्टम डिज़ाइन इज एक्सपेक्टेड, राइट? Right. तो वन ऑफ द राउंड्स हियर इज ऑल्सो सिस्टम डिज़ाइन, बट थोड़ा सिस्टम डिज़ाइन, इंस्टेड ऑफ सिस्टम डिज़ाइन इट इज़ मोर ऑफ डेटा पाइपलाइन डिज़ाइनिंग. तो तू जैसे सिनारियो बेस्ड दे देंगे कि ऐसा ऐसा सिनारियो है, लेट्स से कि 100 GB का फाइल है हमारे पास, एवरी घंटा आता है, 1 घंटे में 100 GB फाइल आता है, हमारा कंप्यूटर इतना ही है, तो तू कैसे डिज़ाइन करेगा? तो तुझे उसमें बोलना पड़ता है कि इतना लोड है, इतना टाइम है अपने पास, इतने कंप्यूट क्लस्टर है, तो मैं लाइक फाइल साइज़ को इतने में डिवाइड करेगा, स्पार्क कंप्यूट क्लस्टर को इतने मशीन्स जोड़ेगा, हर एक मशीन का साइज़ इतना होगा, पर मशीन कितना साइज़ का फाइल प्रोसेस होगा, उस हिसाब से कितना टाइम लगेगा टू प्रोसेस एवरीथिंग. और उसके बाद तूने स्पार्क मशीन जोड़ दिया, फिर उसके बाद लाइक सोर्सेज से डेटा कैसे लाएगा, प्रोसेस कैसे करेगा एंड डंप कैसे करेगा. तो ETL जो तेरा होता है, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड, तो उसका पाइपलाइन डिज़ाइन तुझे देना पड़ता है. तो इसमें दो सिनेरियो रहते हैं. एक तो बैच डिज़ाइन अलग रहता है एंड स्ट्रीमिंग डिज़ाइन अलग रहता है. तो उसके लिए तो कौन से टेक्नोलॉजीज यूज़ करेगा. इफ़ यू आर यूजिंग वन ऑफ द क्लाउड सर्विसेज, तो वो क्लाउड सर्विस क्यों चूज़ कर रहा है? वाई नॉट ओपन सोर्स, वाई नॉट अदर क्लाउड सर्विसेज? जैसे मान ले यू आर यूजिंग AWS किनेसिस सर्विस, राइट? तो AWS किनेसिस क्यों, अपाचे काफका क्यों नहीं? दोज आर द अल्टरनेटिव्स. तुझे हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, निटी-ग्रिटी डिटेल्स, किस में क्या है वगैरह, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योर चॉइसेस. दैट्स इट. देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग चॉइस, बट यू शुड बी एबल टू बैक योर चॉइसेस कि तूने क्यों ऐसे किया. रीजनेबल रीज़न कैन ऑल्सो बी, आई हैव यूज्ड इट इन द पास्ट. It can be a reason, but like you can also say like I can explore Apache Kafka and then maybe use it. That is one of the round, data pipeline designing. उसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग राउंड. सो जैसे लीड कोड हार्ड होता है बेसिकली स्वी में, वैसे ही मे बी आई वुड से डेटा मॉडलिंग यहाँ पे होता है. तो डेटा मॉडलिंग इज़ बेसिकली एक कोई सिस्टम डिज़ाइन स्क्रैच से करना है. स्क्रैच से तुझे पहले ये डिसाइड करना होगा कि अरे डेटा कौन से फॉर्मेट में मुझे स्टोर करना है, कौन सा टेबल कौन से टेबल से कैसे रिलेशनशिप फॉर्म करता है, वगैरह वगैरह वगैरह. तो डेटा मॉडलिंग के भी अ लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स है. जैसे डेटा मॉडलिंग फॉर डेटा वेयर हाउसिंग इज़ डिफरेंट, डेटा मॉडलिंग फॉर एप्लीकेशंस इज़ डिफरेंट. तो तुझे वो सारे टेक्निक्स पता होने चाहिए.
यू शुड बी एबल टू बैक योर रीजंस कि तूने स्टार स्कीमा क्यों चूज़ किया, स्नोफ्लेक क्यों चूज़ किया, ये टेबल इससे क्यों कनेक्टेड है. यू शुड बी एबल टू टेल कि ये और ये टेबल में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, तो मैं ब्रेक डाउन करेगा मेनी टू वन टू मेनी और मेनी टू वन एक्सेट्रा. कौन से कीज़ होंगे, कौन से टेबल में कितने कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, क्या क्या होंगे वगैरह, ये सब यू शुड बी एबल टू टेल. दैट इज़ द सेकेंड राउंड. थर्ड इज़ मे बी सीक्वल का ही होगा, लाइक हार्ड सीक्वल कि एडवांस सीक्वल, मतलब विंडो फंक्शंस वगैरह यूज़ करके जो भी है. एंड देन मे बी वन एक पाइथन लीड कोड टाइप्स होगा, इजी मीडियम वाला. एंड देन एक दो बिहेवियरल रहेंगे. यू माइट ऑल्सो गेट अ हायरिंग मैनेजर राउंड. आई गेस दीज आर द जेनेरिक राउंड दैट एवरी कंपनी हैज़. कुछ कंपनीज को केस स्टडी भी होता है, जैसे दे विल गिव यू अ ह्यूज डॉक्यूमेंट कि these are the file types that we have, these are the details of the files, and then this is the scenario, and then design ETL pipeline, like design an object oriented class to do this. Okay. So you might do that. वो बोल सकते कि डिज़ाइन एन एंटायर ETL पाइपलाइन फ्रॉम वन लाइक स्टार्ट टू एंड, तो जो उनका कोड देना पड़ेगा. सो लाइक ये ऐसे भी राउंड्स होते हैं. मैंने ऐसे भी राउंड्स कहीं कंपनीज़ में दिए हैं, और मैंने सुना भी है कि मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने ऐसे राउंड्स दिए हुए हैं. तो ये भी डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट है, ये भी राउंड्स होते हैं. और आई वुड से कि डेटा इंजीनियरिंग इज़ ईजी टू स्टार्ट विथ, एंड वंस यू गेट हैंग ऑफ इट, लाइक 3-4 प्रोजेक्ट जब तुम कर लेते हो, you would be able to feel confident कि like you can crack any interview वैसे. Right. I think project is the edge, right? In the sense कि SQL और lead code तो सभी कर रहे हैं. हाँ, exactly. But if you don't do a project, you cannot answer these questions in the sense कि वो design और modeling ही वो inflection point है. Exactly. And जब तू एक कोई ज़्यादा फाइल ब्रेक डाउन करता है, मतलब लाइक ऑन योर ओन मशीन, और अगर वो फेल हो जाता है और वो एरर जब तू टैकल करता है, दैट यू कैन एबल टू discuss it through your interview, that will be more valuable than just to read some error. Okay, this error आ गया तो मैंने ऐसे solve किया. Standard practice. Okay. Instead, like if you say all of the things that you've tried to tackle that problem, then that will be great, I would say. Makes sense. Change of location क्योंकि sunset जल्दी हो गया 5:30. So I think when you're passionate about a particular field, then you want to do more of that instead of looking for a job. But instead हमारा क्या होता है, let's say you are super passionate about data engineering, and then you come to the US, but तुम्हारा 2 साल उसी में जाता है job search करने में, and everything you do sort of is like a means to an end कि हम project भी बना रहे हैं but वो सोच के बना रहे हैं, तो you can't be like yourself in the sense कि you can't be explorative and creative with your own field. Right. तो now that you have, let's say, एक success metric है ना, एक sort of job मिलना after, because you've come here to sort of get into the industry and things like that. So how does your perspective or how does your vision change towards your own career aspirations, let's say कि because अभी तक तू जो भी कर रहा होगा, project भी बना रहा होगा, वो back of the head रहेगा. Then let's say you are prepping SQL कि तुम इंटरव्यू का सोच के SQL कर रहे हो, बट इन अ नॉर्मल सेटिंग यू वुडंट डू इट. मतलब काम आए तो तुम सीख लोगे ना, मतलब ऐसे तुम. So how do you feel about that? How do you think कि अगले 6 महीने में, and I know you've just started, but फिर भी like how do you think it changing? मैं तुझे एक बात बोलूँगा, और मैं like this is advice for everyone. तो the biggest learning जब मैंने सीखा या फिर मुझे ऐसे अंदर से मोटिवेट हुआ कि भाई मुझे ये करना चाहिए था, is when I watched people around me doing things or solving things that are problematic for them in real life. तो मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा, तो उनके लिंक्डइन का स्क्रीनशॉट इधर यूट्यूब में चिपका देना, या फिर मैं तुझे उनका प्रोफाइल भेज दूँगा. Okay. फर्स्ट इज ध्रुव शाह, सेकेंड इज रोहन अवार्ड. Okay. वापस बोलता हूँ, फर्स्ट इज ध्रुव शाह, सेकेंड इज रोहन अवार्ड, थर्ड इज सौरभ जिंजाड, फोर्थ वन इज केवल शाह, एंड द फिफ्थ वन was me, but fifth one was who? But he's the first guy who did that DB thing, जो DB बना रहा है दूसरा. हाँ वही Redis का Radish, right? Yes, Redis को उसने बनाया था. And I think he's really young. He's like really young. He's like 18 years old. Keval Shah is 21 years old. He's a CTO. Dhruv Shah sold multiple companies already. He is working with Vercel CEO and whatnot. Like their story is amazing, crazy guys. Plus Saurabh Zinzad मेरे साथ था bachelors में. He is also crazy guy. रोहन अवार्ड इज़ फकिंग माइंड ब्लोइंग है. मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर ध्रुव शाह और रोहन अवार्ड ने किया. क्यों? क्योंकि वो लोग लिटरली कोई भी प्रॉब्लम आए, मतलब
तुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, उन लोगों की लाइफ में फटाक से सॉल्व कर देते यूजिंग टेक. एंड दैट्स हाउ दे हैव अ ह्यूज एरे ऑफ पोर्टफोलियोज ऑफ प्रोजेक्ट. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब इन लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा हुआ, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अगर तू एक बीज है, लाइक Seed. मेरे को मराठी टू हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत आ रहा है. ठीक है, तो अगर तू बीज है और तू मतलब 4-5 अच्छे सीड्स के अराउंड है, तो यू विल लाइक ऑल ऑफ 5 ट्रीज विल ग्रो लाइक क्रेजी. बट एक भी ऐसा गंदा होगा तो इट विल क्या बोलते हैं उसको, अफेक्ट करेगा बाकी चीज़ों को भी, राइट, बाकी सीड्स को भी. तो वैसे ही है. आई वॉज सो लकी टू फाइंड अमेजिंग पीपल इन माई लाइफ. दैट्स वाई आई कुड लर्न विथ 200% पैशन, बिकॉज मैं देख रहा था मेरे आजू बाजू के लोगों को भी जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, और मेरे आजू बाजू ऐसे भी लोग थे कि जो बहुत कुछ कर रहे हैं. तो आई चोज टू बी विद द अदर पार्ट. एंड लाइक मेरे में भी खुद में ऐसा था, मैंने लिंक्डइन ऑटोमेशन बनाया था. जबकि लिंक्डइन ऑटोमेशन APIs भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब मैंने लिंक्डइन ऑटोमेशन बनाया था. That automation will send requests to people, send messages to people automatically, accept requests, comment on them, like on them, scroll feed and everything. Okay. That I did it. मैंने LinkedIn like email automation module बनाया था. Right. वो मैंने किया था. And all of this started because I had a YouTube channel और मुझे YouTube channel के views बढ़ाने थे. Okay. It started with that. तो मैंने first year में ऐसे start किया था, Instagram views कैसे बढ़ाए. मैंने यूट्यूब किया, फिर पाइथन की स्क्रिप्ट आई, सेलेनियम आया. वैसे मैंने पाइथन सीखा, सेलेनियम सीखा, वो सब हर एक मॉड्यूल आई गॉट टू नो. जैसे कि तू क्लिक बटन कैसे करता है यूट्यूब पे, आई गॉट टू नो यू कैन डू दोज थिंग्स यूजिंग कोड. तो मैंने पहले इंस्टाग्राम का बॉट बनाया था, फिर मैंने यूट्यूब का बॉट बनाया, फिर मैंने लिंक्डइन का बॉट बनाया, फिर मैंने ईमेल का बॉट बनाया. एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं ही सबसे ज़्यादा क्रेजी आदमी हूँ, क्योंकि मैं मेरे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग पाइथन. फिर मैं ये सब लोगों से मिला. दीज गाइज आर सॉल्विंग इवन बिगर प्रॉब्लम्स, हैविंग बिगर इम्पैक्ट्स, एंड दे आर कमर्शलाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स. एंड मतलब व्हेन आई सॉ दीज गाइज एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब मैं तो कुछ भी हो ही नहीं है मतलब यहाँ पे. एंड देन आई स्टार्टेड टू लर्न मोर एंड मोर. एंड वंस आई वाज हैविंग द कॉन्वर्सेशंस विद देम, तो मुझे उनसे ही पता चल रहा था कि मुझे नेक्स्ट सीखना क्या है. ओके. एंड आई वुड से कि अभी भी मेरा यही है कि मेरा जो रूममेट है वो IIT बॉम्बे से है. ही नोज लाइक क्रेजी स्टफ. तो मैं उससे सीखता रहता हूँ. मेरे टीम में लोग हैं, वो मुझे बताते रहते हैं कि दीज आर द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग इनटू मार्केट. मेरा भाई है, अभी ASU में ही पढ़ता है, आदित्य भिलेगांवकर. उसको बताने के लिए कि क्या क्या है, मैं कभी कभी टेक ब्लॉग्स पढ़ लेता हूँ कि क्या ऐसे कर सकता है वगैरह. मैं रोहन को देखता हूँ, जिंजर सौरभ को देखता हूँ, केवल को देखता हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, क्योंकि दे आर सर्चिंग जॉब्स, सो दे वुड बी ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स, राइट. उनको तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ. अभी परसों ही मुझे हम लोग आई वॉन्ट लाइक दिस इज नॉट अ जोक, बट हम लोग दिवाली पार्टी में गए थे, पॉटलक चल रहा था. ठीक है, मैं एक स्टार्टअप का इंटरव्यू दिया था, बोसन AI करके. दैट लाइक आई अप्लाइड फॉर अ डेटा इंजीनियरिंग रोल, बट दैट रोल वॉज डायनामिक. मतलब अगर नीड हो तो डेटा साइंस भी करना है, मशीन लर्निंग भी करना है, ऐसा था. ऐसा रोल था. लाइक 7-8 ही लोग थे वो स्टार्टअप में. तो मुझे वहाँ पे बीम सर्च पूछा, लाइक इम्प्लीमेंट बीम सर्च, इतना ही क्वेश्चन था. मैंने लाइफ में कभी बीम सर्च सुना ही नहीं था, लाइफ में कभी नहीं सुना मैंने. डू यू नो बीम सर्च? नो, राइट. मेरा भी ऐसा ही था. मैं उसको इंटरव्यूअर को मुंह पे बोला, देख भाई मेरे को नहीं आता ये, मैं लाइफ में पहली बार आज तेरे मुंह से सुन रहा हूँ व्हाट इज बीम सर्च. मेरे को बबल क्या कौन सा सर्च होता है, बाइनरी सर्च पता है. अब बबल सॉर्ट शायद तो सोच रहा था. बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च ही बोलना था मेरे को. तो मेरे को बाइनरी सर्च पता है. तो उसको हंसना था मेरे मुंह पे जोर जोर से, बट आई कुड सी कि ही थॉट कि ही इज फकिंग डम एस करके ऐसे. तो मैं इसको बोला कि लाइक आई नो दिस इंटरव्यू इज मोर अराउंड GenAI एंड LLM ट्रेनिंग स्टफ, बट मैं जब जहाँ से आता हूँ मैंने जो चीज़ किया है, तो LLM एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो मुझे LLM ट्रेन करना वगैरह पता ही नहीं है. बट इफ़ यू गिव अ चांस आई कैन डू इट, एंड आई हैव बीन डूइंग इट सिंस लाइक मेनी ईयर्स, बिकॉज आई हैव चेंज टेक स्टैक इन माई पास्ट 3 times in 3 years, and I have done excellent in it. So अगर ये भी चांस मिलेगा तो I would do it, and like I am confident on it. But he is like कि चल बीम सर्च नहीं है, तो मैंने बोल दिया कि मैंने रैग्स पे वगैरह काम किया. तो लाइक इम्प्लीमेंट रैग. मैं बोला अभी इम्प्लीमेंट रैग 40 मिनट्स अराउंड में रैग कहाँ से इम्प्लीमेंट करूँ मैं उसको थियोरेटिकल नॉलेज दिया. बट मैं पॉटलक में गया ये पार्टी में, मैं सोचा कि अभी रोहन देखते हैं, अभी रोहन को पूछ के
मैं बोला कि रोहन चल बता, बीम सर्च तेरे को पता है क्या है? एंड ही सेड यस आई नो इट. मैंने बोला तूने इम्प्लीमेंट किया? ही सेड यस आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी. एंड मैंने उसको नोट पैड पेन दिया और वो पूरे पॉटलक में ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी हाउ बीम सर्च वर्क्स करके. एंड आई वॉज लाइक ये मेरे से छोटा है. Fuck, well, he has done so many things. Just because he has solved many problems, he came across one of these problems of beam search. It's an LLM में लगता है basically. It's like a tree data structure, and like basically instead of taking one probability, you take a set of probabilities and then you take the maximum. Just बता रहा हूँ. Okay. But the thing here to observe is look for these guys, like be around with these guys, then you will get to know like what to learn basically. I would say that to summarize it, and I hope I answer your question. Right. The answer was very vague. Why you are the average of the 5 people you around most you, yeah. interact with. Okay. तो बट मेरा इसमें ये मेरा मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेटा इंजीनियर कैन यू अवॉइड द एमएल और रैग और एलएलएम साइड जेन एआई ऑल टुगेदर, और इट डिपेंड्स, और शुड यू बी ओपन टू इट इन द सेंस कि मतलब डज अ डेटा इंजीनियर रिक्वायर इट, और इज़ इट मोर कि अच्छा अगर तुम काफ़ी अर्ली एज स्टार्टअप में जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें ही मतलब एम एल मॉडल्स भी तुम्हें डिप्लॉय करना है, जो एम एल ई सॉर्ट ऑफ करते हैं जो लोग, या एम एल ऑप्स करते हैं जो मेंटेन करते हैं वो मॉडल्स. सो शुड यू बी ओपन टू दैट, और इज़ इट लाइक मतलब ये कैसे करते हैं? इज़ दैट अ रिक्वायरमेंट कि मतलब इफ़ आई एम गोइंग फॉर डेटा इंजीनियरिंग रोल शुड आई ऑल्सो नो, बिकॉज ये थोड़ा एम एल साइड जा रहा है, लेट्स से मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, आई जस्ट वांट टू स्टिक टू ईटीएल्स. हाउ डज दैट वर्क? मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं तुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का एनालॉजी देता हूँ. ठीक है, पहले बोलते थे कि अरे सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो क्लाउड आना ज़रूरी है क्या, ये तो डेवऑप्स का काम है. सिंपल थिंग, राइट? बट या फिर मुझे डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट CI/CD मुझे पता होना चाहिए क्या, मैं तो बैक एंड जावा में काम करता हूँ. बट द थिंग यू शुड कंसिडर इज़ कि अगर तू सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रहा है तो तुझे डिप्लॉय भी करना पड़ेगा. तो यू शुड ऑल्सो नो द कॉन्सेप्ट ऑफ CI/CD, क्या होता है, कैसे होता है, जेनकिंस कैसे यूज़ करते हैं. इवन इफ यू आर नॉट अ डेवऑप्स इंजीनियर, यू वुड हैव टू at least click the button like build now or something in Jenkins or something like that, right? You should also know what are the AWS services or like any cloud services that are used as a backend guy. So SQS हो गया, simple queue service, S3 हो गया. These DevOps guy क्या करता है, ये सब cloud services setup करके देता है, but a backend engineer uses it, right? So it's the same analogy I would say. तुझे rags, MLEs वगैरह ये सब पता होने चाहिए as a data engineer, because you will be dumping data either to it or your data is getting used by them, these companies. और मुझे ऐसा लगता है कि next future of data engineering would be rags, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि rags is the thing. I mean machine learning engineer ज़रूरी नहीं है कि वो भी कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर रैग कर सकते हैं. रैग इज सो सिंपल. तुझे बस एम्बेडिंग निकालने, स्टोर करने वेक्टर डेटाबेसेस में, एंड देन कंपेयर करना है, और वो LLM का जो प्रॉम्प्ट है उसके साथ भेज देना है. इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा नॉलेज टू द प्रॉम्प्ट. और फिर वो प्रॉम्प्ट लेके मॉडल कैसे ट्रेन करो, दैट्स अ वर्क ऑफ मशीन लर्निंग इंजन, ऐसा मुझे लगता है. तो अभी देयर इज अ बूम इन जेन एआई. तो सिर्फ ETL करने से तो कुछ नहीं होगा. आई वुड से लाइक यू विल बी लाइक पाइल इन, यू विल बी अ पेपर इन पाइल. तो स्टैंड आउट करना है तो यू शुड स्टार्ट. मुझे यूट्यूब पे लिटरली किसी ने कमेंट किया था कि मैं हडूप सीख रहा हूँ. आई वाज लाइक इट्स 2024, हडूप कौन यूज़ करता है, कोई भी नहीं. सीख के भी कुछ मतलब नहीं है. यू शुड डायरेक्टली यूज़ एंड लर्न द टेक्नोलॉजी दैट आर बीइंग यूज्ड करंटली नाउअडेज. बिकॉज मतलब कॉन्सेप्ट के लिए सीख सकते हो कि हडूप का क्या कौन था इसलिए स्पार्क आया ऐसे, बट यू डोंट हैव टू लर्न लाइक एंड टू एंड ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजीज. आई वुड से जो भी नया टेक्नोलॉजीज आया है उस पर काम करो, एंड दैट इज़ द फ्यूचर. वी कांट डिनाई इट, राइट? जैसे बोलते हैं लोग कि LLM जॉब खा जाएगा. अगर तुम लोग अभी भी हडूप सीख रहे हो तो खा ही जाएगा भाई तुम्हारा जॉब. आई वुड से लाइक दैट. डू यू सी कि लाइक इन योर सराउंडिंग आसपास में जो डेटा इंजीनियर्स और जो है, आई थिंक यू हैव बीन अ डेटा इंजीनियरिंग सिंस यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर अंडरग्रेड, बट जो बाकी लोग हैं, एंड आई डोंट मीन जस्ट एप्पल, जो भी बाकी परस्यू कर रहे हैं हमारे बैच के हैं, लेट्स से, are they all from data engineering backgrounds, or do you see people moving from let's say DS या software engineering से? Let's say DS कभी कभी क्या होता है that DS is also a very like sort of umbrella term. So when I was doing data science, I was doing more credit risk, so मेरा vertical ज़्यादा heavy था, rather than I was using basic statistics but doing credit risk. Someone might use very heavy statistics and have very little exposure to the business or product side of things. So DS gets very spread out. And then let's say
that DS person figures कि उसको थोड़ा और technical heavy चाहिए and thinks that okay I want to write code, I want to like do more systems heavy stuff. So data engineering is data plus systems, let's say, and data science is I mean I kind of think it this way कि data plus business plus product वो वाला side है. Eventually वो काफी business heavy है. Whereas data engineering is you're still playing with data but you're on the systems side of things rather than the business side of things. So if you want to make that do you see that happening? मतलब लोग डीएस से आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, या मोस्टली सबका डेटा इंजीनियरिंग ही था शुरू से ही? मतलब पास्ट में कंपनी पास्ट में मतलब जो इन्फ्लक्स होते हैं टीममेट्स बोल रहे थे. हाँ तो उनका बैकग्राउंड जनरली डीएस से आते हैं लोग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आते हैं, ऐसा होता है कि मैं बोल रहा हूँ लोग मैकेनिकल से भी आए हुए हैं, केमिकल से भी आए हुए हैं. आई हैव सीन पीपल जिसके साथ मैंने वन ऑफ द इंटरव्यूज भी लिया था, मनीष. ही इज इंस्ट्रूमेंटल मेटलर्जी बैकग्राउंड है उसका. मेरा एक भाई है, मेरे को याद ही नहीं, कोई भी ऐसे सैंडविच ब्रांच है कोई तो भी ऐसे लाइक, तो वो उससे आया है. मेरे सारे टीममेट्स ईएनटी से आया, मैं खुद ईएनटी से ईसीई का बंदा हूँ, इलेक्ट्रिकल से आए हुआ है. इट्स नॉट जस्ट लाइक डेटा, मतलब कंप्यूटर साइंस के एक डोमेन से डेटा इंजीनियरिंग स्विच के लिए ऐसे नहीं है कि, बट टोटली रिमोट फील्ड से भी ये फील्ड में आए हुए हैं लोग. तो आई वुड जस्ट से कि ओनली देयर आर 2-3 थिंग्स आई वुड से. एक तो तेरा लर्निंग माइंडसेट कि तुझे कितने पैशन से ये सीखना है. मैं सीखा क्योंकि मुझे सच में इंटरेस्ट था, नॉट बिकॉज आई वांटेड अ जॉब, आई वुड से बिकॉज मैं यूएस छोड़ के इंडिया भी जाने के लिए रेडी था. बट मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं फुल पैशन से सीखा था. मुझे लाइक लिटरली पता था कि मतलब मैं ऐसे ऊपर से नहीं, मतलब क्या बोलते, जब मैं 2019 में था तब मैं डेटा इंजीनियरिंग में जस्ट टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन मेरे को सरफेस लेवल नॉलेज था. बट नाउ आई हैव द डीप नॉलेज. आई कैन से दैट अगर तू मुझे कुछ भी पूछेगा तो आई कैन आंसर इट. इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था. तो मैं जॉब के लिए नहीं पढ़ रहा था, इसीलिए मुझे वो कॉन्फिडेंस आया, इसीलिए मैं डीप में जा पाया बेसिकली. अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर जॉब के लिए पढ़ोगे तो तुम लोग जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पढ़ोगे, ऐसा मुझे लगता है. ऐसा बीम सर्च वगैरह यू वोंट बी रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स. जब तुझे सच में इंटरेस्ट होता है ना, तब यू लुक फॉर दीज टॉपिक्स, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर नॉट लाइक क्या बोलते हैं, ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, या फिर कोई तेरे ग्रुप वाले बंदे नहीं बोलेंगे तुझे कि भाई ये लाइक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू शुड लर्न करके. ये तुझे जब तू सीखेगा एक एक चीज़, नई चीज़ें, इंटरेस्ट आता जाएगा, तब यू विल बी एबल टू लाइक ग्रास्प दोज थिंग्स. द सेकेंड रीज़न आई वुड से, मैं एक्चुअली भूल गया कि मैं रीजंस क्या दे रहा था, बट द सेकेंड रीज़न वुड बी मुझे खुद को स्टैंड आउट करवाना था बाय डूइंग मार्केटिंग ऑफ माई सेल्फ ब्रांडिंग बेसिकली एवरीवेयर. मुझे मार्केटिंग का, या फिर क्या बोलते हैं, ऐसे इनेट एबिलिटी बोल सकता है तो, क्योंकि इट स्टार्टेड विथ माय यूट्यूब चैनल एंड देन लाइक एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं थोड़ा फेमस, मतलब वेल नोन था, तो मुझे वेल नोन ही रहना है आगे भी. तो मुझे ऐसा था कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी स्मॉल थिंग, मैं सबको पता हो कि इसने ये किया है करके, भले ही एकदम घटिया चीज़ भी बनाई हो मैंने, बट पता हो कि ये घटिया चीज़ अमेय ने बनाई है. मतलब देयर इज अ गाय हु इज अमेय who is doing things right now in the market. इतना ही मुझे एस्टेब्लिश करना था, इसलिए मैं रैंडम पोस्ट डालना स्टार्ट किया, यूट्यूब वीडियोस करना स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम रील्स बनाना स्टार्ट किया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग आई कुड डू. मैं लिटरली हर जगह पे जाके लोगों को ऐसा बताता था कि अरे रुक, मैंने क्या किया, सुन, तुझे नहीं सुनना, सुन. तो ऐसे कर करके ही मुझे ये सब मिल गए लोग. मैं तुझे एक और चीज़ बताऊँगा, थर्ड रीज़न मैं भूल गया, ठीक है. मैं जैसा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा, मैं एक और चीज़ बताऊँगा. अगर तू और मैं डिस्कस कर रहे हैं कुछ, तू और मैं जैसे डीवी में भी थे, बट आई डिडंट नो यू हैड अ यूट्यूब चैनल बैक देन, बट अगर मैं कुछ यूट्यूब का टॉपिक निकाल रहा हूँ तब यू विल ऑल्सो से कि मेरा भी यूट्यूब है. ओ तू कौन से कैमरे से शूट करता है, और मेरे पास ये कैमरा है, मेरा कैमरा 120 FPS से रिकॉर्ड करता है, तेरा करता है क्या. सो यू गो इन डीप डिस्कशंस इफ यू हैव कॉमन टॉपिक्स विद द पीपल. अदरवाइज हम दोनों बस असाइनमेंट करते, टाइम पास करते, पार्टी वार्टी जाते, खत्म, इतना ही करते. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा तुम चांसेस है कि तेरा कॉमन टॉपिक निकलेगा, एंड देन यू विल ऑल्सो फाइंड कि अरे सामने वाला बंदा भी उतना ही तगड़ा है करके. मतलब मैं रोहन से, जो रोहन झिंझाड़ तो मैं जानता था, बट रोहन केवल ये लोग मुझे टाइम पास में मिले थे ऐसे, लाइक वी वर डूइंग टाइम पास. तो हम लोग पार्टीज जाते थे वगैरह वगैरह. जब मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश किया
तो बेसिकली उसको बोला था तेरे को डीएस आता है क्या, मेरा एक ऐसा ऐसा करके प्रॉब्लम है, मुझे छुड़ाना है करके। तो इज लाइक कि हाँ मुझे आता है, एंड देन ही वाज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक क्रेजी। तो मैं उसको पूछने लगी, अरे तू कैसे कैसे करता है ये, कैसे पढ़ाई किया तूने डीएस से, तुझे तुझे कैसे आता है, क्योंकि मुझे डीएस से नहीं आता इतना ज़्यादा, मैं कभी पढ़ा भी नहीं, क्योंकि मेरे जॉब के रिक्वायरमेंट उतना लगता भी नहीं है। मुझे ईजी मीडियम आता है, बट ही कुड सॉल्व मीडियम हार्ड एज वेल। तो मैं उससे पूछने लगा कि कैसे सॉल्व करता है तू, कैसे पढ़ाई क्या, फिर तूने क्या क्या प्रोजेक्ट, मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स बताया। अरे मतलब मुझे लगा कि अभी मुझे भी बताना चाहिए मैं क्या क्या करता हूँ, तो मैंने प्रोजेक्ट बताए, तो उसने उसके प्रोजेक्ट्स बताए। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। देन आई वाज लाइक कि डूड दिस गाय इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वैसा ही मैं जब लोगों से डिस्कशन करता हूँ तो जैसे वाइब आ जाता है ना कि लाइक मतलब इससे ये वाली चीज़ें बात कर सकते हैं करके। तो जब तू जैसे समझेगा, मुझे लगता है कि यू शुड सराउंड पीपल, कि आई वुड जस्ट से कि डजेंट मैटर तेरा बैकग्राउंड क्या है, अगर तेरे पास पैशन है, तेरे अराउंड उतने ज़्यादा लोग हैं जो तुझे मोटिवेट कर सकते हैं, हेल्दी कंपटीशन आई वुड से। सी मैंने ऐसे भी लोगों से मिला हूँ मैं कि वो बहुत सीक्रेटिव थे कि अरे ओ फक, मैं जो कर रहा हूँ वो इसको पता नहीं लगना चाहिए वरना ये मेरे आगे निकल जाएगा। मैं बोलूँगा ऐसे लोगों से तो पहले दूर रहो, और ऐसे लोगों के पास रहो कि जो तुम्हें साथ में लेके आगे बढ़े। मैं ऐसा ही हूँ, मुझे सबको हेल्प करना बहुत पसंद है। इनेट मतलब पहली बात तो मैं एक्सट्रोवर्ट होता हूँ, मैं बहुत बोलता हूँ, पागल जैसे बोलता हूँ, तो मुझे उसके लिए लोगों से बात करना भी पसंद है। बट एनीवेज आई लाइक टू हेल्प पीपल एनीवेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज मैं ऐसा था इसलिए मुझे लोग भी वैसे मिले, और उन लोगों ने भी मुझे बहुत हेल्प किया आगे बढ़ने में, and मैंने भी कर दिया होगा। लाइक आई डोंट नो, मतलब I don't know they'll if be I've able to tell. I don't know if I've mentioned this somewhere in the podcast or I don't know, but competition is very hyper local. हम अपने रूममेट से जलते हैं क्योंकि उसको Amazon का कॉल बैक आया। जलना ही है तो साइड वाले से चलो ना जो नासा में काम कर रहे हैं। अगर Actually, if you wanna be jealous, ठीक है, first of all don't be jealous, but if you at all wanna be jealous or envious तो उनसे जलो ना, ये साइड वाले से क्यों जल रहे हो? और actually, if the other person, if your roommate gets a call back from Amazon or let's say मैं इतने में ही बोल रहा हूँ, और let's say he gets into FANG whatever, तो दैट इंक्रीजेज योर चांसेस बाय 1%, दैट डजंट डिक्रीज योर चांस। तो इफ एट ऑल तुम्हारा थोड़ा सा भला ही होने वाला है, क्योंकि वो बाद में जाके तुम्हें घुसा सकता है। अगर उसको नहीं मिल रहा है तुम्हें कुछ नहीं, ऐसे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है। right, बट या इट्स लाइक आवर ब्रेन, आई डोंट नो व्हाई, right. बट हाँ मतलब दैट इज वन बट ऑल दैट असाइड मुझे ऐसा भी लगता है कि नज़र होती है। मेरे बहुत करीबी एक इंसान ने बताया था कि नज़र एग्जिस्ट, एंड इट हैपेंड विथ मी, और लाइक जस्ट वॉच आउट फॉर दैट आई वुड से। बट लाइक सबको साथ लेके चलो, बट दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। आई वुड जस्ट से दैट। बट अगर तुम मतलब वाइब आ जाता है भाई किसके साथ बात करना है किसके साथ नहीं, अगर कोई ऐसा सीक्रेटिव बंदा है तो उससे आई वुड से 10 कदम दूर ही रहो, हाई बाय वाला रिश्ता रखो, एंड देन लाइक जस्ट बी अराउंड विद पीपल। मुझे लगता है कि जो भी मेरा लाइफ में सक्सेस है, बचपन से बोल रहा हूँ, बचपन से, जस्ट बिकॉज आई हैव मेट इनक्रेडिबल पीपल, दैट इज़ वाई लाइक हु एम आई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ फिलहाल तो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो भी जितना भी हूँ मैं उतना नहीं हो पाता अगर मुझे लोग नहीं मिले होते तो। fair Just नहीं, हाँ, talk to I agree, I acknowledge that in the sense कि you are ऐसे कुछ छोटे छोटे blocks, every interaction builds you, and Right, every right, right. interaction and compounded into number of times जिससे तुम बार बार बात कर रहे हो, so that sort of builds whatever you are. I think towards like almost going to wrap it up, one question is, given that recruitment is broken, and I don't want to say recruitment is broken, it's more like recruitment is complicated, क्योंकि जो लोग जिनको जॉब के लिए फिट है वो रिक्रूटर को ढूंढ नहीं पा रहे और रिक्रूटर इनको ढूंढ नहीं पा रहे, राइट? इट्स कम्प्लीटली मेस्ड अप, एंड द economics of job hunt is very very big in the sense इतने लोग हैं टेक में, and then there is international talent, which is why you have to do जो भी 500,000, I think the callback rate is 1:200, 1:500 from whatever, if I do an aggregate. But given all that, let's say you are hiring for a role now, okay, you are hiring for somebody junior to you in your team. अच्छा, And you don't have to go through 1,000, let's say you are going through 50 resumes because the recruiter has already shortlisted 20 or 50 out of what do you think would sort of stand out apart from the tools जो भी SQL, Spark, Kafka, Airflow, you talk about that in your channel, तो I won't get into data engineering, तो पूरा channel ही है उसके लिए, but what do you think, मतलब वो stand out में क्या, what would you look for if you're hiring for someone
under you, let's say. राइट. मैं तुझे एक मस्त एग्जांपल देता हूँ कि रिक्रूटर्स क्यों रिप्लाई नहीं करते. लेट्स से एक नॉर्मल बंदा है, लाइक यू आर एन इन्फ्लुएंसर एज अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर, लाइक इन्फ्लुएंसर एज वेल, राइट. तेरे कितने फॉलोअर्स? वही 5K on लिंक्डइन बोल रहा हूँ. LinkedIn भी. हाँ, लिंक्डइन में 5K है ना. तो तुझे आई डोंट नो कितने रिक्वेस्ट आते हैं, बट जब से मैंने एप्पल स्टार्ट किया, लाइक डाला हूँ मैंने, इनबॉक्स में फ्लडेड. मुझे लिटरली, आई एम नॉट किडिंग, मुझे लिटरली 10 से 15 डेली मैसेजेस आते हैं डेली, और रिक्वेस्ट 30+ रिक्वेस्ट डेली आते हैं. तो अगर मुझे डेली 15 मैसेजेस आ रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु इज हायरिंग, उसको कितने आ रहे होंगे मैसेजेस एंड एवरीथिंग. तो उसको मतलब मैं 15 मैसेजेस अ डे तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, इट्स लाइक नथिंग. बट उसको बहुत, मतलब द डे ही पोस्ट लाइक हायरिंग, आई एम हायरिंग करके, उसको बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे. ठीक है. तो मैं क्या करता था स्टैंड आउट करने के लिए, आई वुड जस्ट से दैट, मैं लिंक्डइन पे जाता था, किसी ने अगर हायरिंग मैनेजर ने पोस्ट किया है, मैं देखता था कमेंट्स इतने हैं, लाइक्स इतने हैं, देख के निराश होता था. भाई 600 ऑलरेडी है, मैं 601 कमेंट में क्यों डालूँ. मैं डालता था फिर भी, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मैं क्यों ही डालूँ ऐसे. तो मैं क्या कर रहा था, अरे क्या मतलब वो रिग्रेट रहता है, नहीं तो स्लीप नहीं आता कि भाई वो कमेंट डाल देता, मैं उसने देख लिया. बट एनीवेज, मैंने ऐसे भी किया था, जब मैं डालता था कमेंट्स तो मेरा एक टेम्पलेट था कि आई एम नॉट हियर जस्ट टू, मतलब ऐसा कुछ मस्त खतरनाक सा. मैं हर जगह मैं हर जगह वही कमेंट कर रहा था, ताकि एटलीस्ट इंटरेस्टिंग कमेंट है. लोग इंटरेस्टेड लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, एक्सपेक्टिंग दैट हायरिंग मैनेजर टू कम टू माय चैनल. वही व्हाट द फक, देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ इंटरेस्टेड @edu वाले कमेंट. तो मैं ऐसा कर रहा था कि मैं थोड़ा सा फंकी कमेंट डाल देता था, ताकि भाई कमेंट पढ़ के एटलीस्ट देखे तो सही इंसान कौन है, क्या है वगैरह. और मैं जो लिंक डालता था, मैं शॉर्ट URL डालता था, दैट आई कैन ट्रैक कि कितने क्लिक्स आए, कहाँ से आए, कब आए वगैरह करके. तो मैं ऐसे कमेंट डाल देता था, देखता था एवरी डे कि आज कितने क्लिक्स आए, आज कितने आए वगैरह. उसका भी मैं पाइपलाइन बनाने का सोचा था, उसका भी, जो कि मेरे को एवरीडे रिपोर्ट दे. तो मैं सोचा था इंस्टेंट मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ, एक लिंक जाके देख लूँगा. बट एनीवेज, तो मैं क्या करता था, अगर हायरिंग मैनेजर ने पोस्ट किया है तो उसके रीपोस्ट्स में जाता था. और जनरली कोई भी जॉब पोस्टिंग का रीपोस्ट उसके टीममेट्स ही करते हैं जनरली. अदर लाइक कोई ऐसा कंटेंट का भूखा होगा तो भी वो भी कर देगा, क्योंकि प्रोफाइल भी एंड एवरीथिंग चाहिए. बट जनरली टीममेट्स करते हैं. बट वो टीममेट्स के कनेक्शंस बहुत कम रहते हैं कंपेयर टू हायरिंग मैनेजर. तो मैं सारे टीममेट्स को अप्रोच करता था, सारे के सारे. फिर मैं उनकी ईमेल निकालता था CRM से, उनको ईमेल करता था, उनको लिंक्डइन मैसेजेस करता था, उनको प्रीमियम मैसेजेस से उनको स्पैम करता था, वो कनेक्शन डाल के पर्सनलाइज इन्वाइट डालता था. मतलब इतने जगह से उनको अप्रोच करता था कि दे विल एटलीस्ट सी माई प्रोफाइल. आया एक भी नहीं मेरे को इंटरव्यू कॉल उनके टीममेट से. एक आया था, नेटफ्लिक्स का आया था मुझे. बट मुझे लगता है कि things like this would help you stand out rather than like learning a skill, I would say. Skill तो कोई भी कर लेगा. मुझे ऐसा लगता है कि you should market yourself. अगर पहुंच ही नहीं पा रहा है तुम्हारा जो स्किल है, वो देख ही नहीं रहा है कोई. Exactly. अगर बंदे को पता है कि there exists some guy who does things, what things he doesn't know, at least he does some things, then he will approach you rather than getting your comment from hundreds of interested things. I would say that. Like मैंने एक बार डाला था कि मेरे पास मतलब एक लिंक्डइन प्रीमियम अगर यूज़र है तो यू कैन गिव 10 फ्री थिंग्स ऐसे करके. तो मैंने डाल दिया था पोस्ट कि अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करके या फिर मुझे मैसेज करो ऐसे करके. तो मुझे लिटरली बहुत सारे मैसेजेस आए. आई नॉट डिनाई, बट इट ऑल स्टार्टेड विद कि आई होप यू फाइंड दिस मैसेज यूजफुल. वो जो ChatGPT का फर्स्ट लाइन नहीं रहता ईमेल का लाइव, वही था. और मैं उसके बाद मैसेज ही नहीं देखता था उनके कि मतलब ये मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे जेन्युइन बंदा चाहिए भाई, जेन्युइन. तो एक ने मेरे को अप्रोच किया था, ही रोट 3 लाइन्स ओनली. हाँ मैं तेरा पोस्ट देखा और मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्टेड है लिंक्डइन प्रीमियम के लिए. आई एम अप्रोचिंग पीपल बट आई एम नॉट एबल टू, लाइक मेरा डेली लिमिट रीच हो रहा है. इतने 3 लाइन्स लिखे थे, मैंने उसको दे दिया. मतलब it's simple. मतलब no one would want to read a ChatGPT message just because it sounds more formal or something. मुझे लगता है आज के ज़माने में more human और more raw message जितना होगा उतना you will
यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट. मैंने एक भी देखा था, एक 16-year-old ने स्नैपचैट CEO को मैसेज किया था 3 लाइन. हाँ मैं कुछ 9-year-old हूँ, हाई स्कूल में हूँ अभी, और मेरे को स्नैपचैट में इंटर्नशिप चाहिए, और उसने उसको इंटर्नशिप दे दी. इतना बड़ा मैसेज नहीं लिखा कि हाय आई होप यू फाइंड दिस ईमेल यूजफुल और समथिंग. आई फील एनी कोल्ड ईमेल और मैसेज व्हिच डजंट फिट इन अ पेज, मतलब फोन के उसमें, मैं अगर उसको 30 सेकंड के अंदर, तो मेरा जनरली हेडलाइन होता है आई थिंक हाई, ऐसे कुछ हाई के बाद ही होता है आई कीप दिस विद इन 20 सेकेंड्स. तो आई कमिट कि मैं 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एंड आई जनरली देन डू एन इंट्रो एंड देन अ कॉल टू एक्शन. बिकॉज मुझे अभी रिसेंटली लूमेन का इंटर्नशिप खुला तो भर के आए अभी रिसेंटली. लोगों का वही रहता है ना कि मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट भी डाला था, एंड आई रेफर्ड आई थिंक 90% ऑफ द पीपल कि पोर्टल रेफरल दे रहा हूँ, मतलब उसमें कुछ जा नहीं रहा है मेरा. बट मतलब बुरा जो कोल्ड मैसेज होता है 2 तरीके का होता है. एक होता है कि तू देख के मुझे बता जॉब कि कैन यू रेफर मी फॉर एनी रोल इन योर ऑल, कि मैं जाके ढूंढूं और मैं मैच करके तुझे दूं. एक तो ये होता है, और दूसरा होता है कि बंदे ने अच्छे से अप्रोच किया बट देन कुछ सही से बोल नहीं, मतलब गेट टू द पॉइंट भाई, मतलब आई कांट चैट विद यू कि हाय हेलो हाउ आर यू मत बोल, सीधा काम पॉइंट पे आ. तो बी generous and grateful but also be like direct in the sense कि concise में सब कुछ करना है. So I think हाँ, मतलब that is और वो अपने में ही, मतलब I am seeing because other universities से आ रहे, ASU से लोग आ रहे, but they don't write that great and short and concise. मैं तुझे यहाँ पे एक बात बोलता हूँ. If you are approaching ना, make their job easier. Make someone else's job easier so that they'll make your job easier. कैसे? कि अगर जैसे तूने रेफरल का एग्जांपल दिया, मुझे भी अप्रोच करते हैं रेफरल दो, मैं भी करता हूँ रेफरल, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, बहुत सारे लोगों को मैंने रेफर कर दिया. बट अगर एक बंदा, जैसे तू मुझे अप्रोच करता है कि मुझे रेफरल चाहिए, जैसे अज्यूम की वी डोंट नो ईच अदर, और तूने बड़ा सा मैसेज लिख दिया मेल, और सबसे लास्ट में लिख दिया कि दिस इज माई रेज्यूमे वगैरह, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ रेफर करना है, कुछ नहीं लिखा. दूसरा बंदा है कि हाय हमें दीज आर द 3 जॉब आइडियाज आई एम इंटरेस्टेड इन, कैन यू रेफर मी, दिस इज माई रेज्यूमे, खत्म, सिंपल एज दैट. क्यों लाइक आई फाउंड यू थ्रू लिंक्डइन, आई नो यू वर्क एंड. और ऐसे अभी ये सुन के मेरे को सब ईमेल मत करो, बट आई एम जस्ट सेइंग कल के 20 ये वाला टेम्पलेट आ रहा है. आई एम जस्ट सेइंग कि इफ यू मेक माय जॉब इजियर, आई एम मोर लाइकली टू गेट यू दैट रेफरल इंस्टेंटली रादर देन अरे यार मैं इसका ईमेल बाद में देखता हूँ, पहले मुझे मेरा काम करने दे. ऐसे लाइक तो इट अप्लाइज टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मतलब अभी जैसे मेरा भाई है, ही इज़ थोड़ा इंट्रोवर्ट, उसको इतना लाइक क्या बोलना है वो सीख रहा है अभी, मैं उसको सिखा रहा हूँ कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है वगैरह. तो उसने एक अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, एकदम अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया. बेसिकली उसने खुद का सीरी बनाया, खुद का, या फिर जारविस बनाया, या फिर गूगल असिस्टेंट बनाया. उसको वॉइस कमांड देता है, उसको मेल भेजता है, गाने प्ले करता है, एवरीथिंग हिज ओन पाइथन कोड. तो एंड ही इज़ प्राउड ऑफ. तो मैं उसको एक दोस्त से मिलाया मेरा, एंड ही वॉज एक्सप्लेनिंग हिम टू दैट प्रोजेक्ट. तो ही वॉज लाइक कि हाँ मैंने टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ किया, देन मैंने ये पाइथन का लूप लिखा, एंड फिर देन आई लाइक डूड जस्ट से आई मेड अ सीरी, खत्म. मतलब उसको भी बोरिंग नहीं लगेगा सामने वाले को. एंड देन इफ यू से लाइक आई मेड माई ओन सीरी, देन सामने वाला बंदा ज़्यादा इंट्रिग्ड रहेगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, चाहेगा कि तू बताए मोर ऑन दैट, लाइक व्हाट इज इट. तो इट्स ऑल अबाउट, मेरे को मार्केटिंग एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग लगता है भाई. नहीं, हाउ यू ब्रांड योरसेल्फ, हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ बाहर, ऐसा. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अभी रिसेंटली जिम भी स्टार्ट किया, तो मैंने कोट पढ़ा था कि इफ यू थिंक you are like you have achieved already जैसे perfect body वगैरह, and if you walk like that, then people will think you have that body, even if you don't have. तो ऐसा लगता है कि fake it till you make it का थोड़ा अच्छा fake it until you make it ऐसे. बट मुझे लगता है कि show it till you make it, I would say. like you दिखा दे, मतलब not fake it but show it until you actually make it. जैसे अभी मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात कर रहा था, आदित्य का ही रूममेट है, प्रथमेश करके. ही इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग है बाय द वे. तो वो बोल रहा था कि अरे हमें मैं एक काम करता हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट करता हूँ, एंड देन 6 महीना प्रोजेक्ट पे ही काम करता हूँ, एंड देन जब हो जाएगा तब मैं लिंक्डइन पर डाल दूँगा. मैं बोला पागल है क्या, एक फिग्मा ले, तेरे को जो भी विजन है वो एक दिन में बना डाल दे कि मैंने ये बनाया, फिर थ्रू आउट 6 मंथ्स तू बनाते बैठ, और हर एक मंथ में एक पोस्ट डाल दे कि हाँ आज मैंने इतना ये किया, दिस गिटहब लिंक, इतना मैंने आज पुश किया है वगैरह वगैरह. लाइक तू जो भी प्रोग्रेस कर रहा है वो दिखाते जा, लाइक बिंदास दिखाते जा, कोई ना कोई तो देखेगा, और कोई नहीं देखेगा तो भी यू कैन से एट द एंड ऑफ द 6 मंथ कि देख मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, कुछ नहीं था, एंड देन नाउ आई एम हियर, ऐसे करके.
तो मतलब कभी ना कभी तो वो हो ही जाएगा. यू जस्ट हैव टू पोस्ट कॉन्स्टेंटली एंड यू जस्ट हैव टू बी विजिबल, है ना. मतलब मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर जॉब्स, दे जॉब शुड कम नाउ. मार्केट तो खराब है, वो लोग मतलब इट्स बेसिकली आइडियल सिनारियो. बट आई वुड से कि यू शुड ट्राई दीज अदर वेज टू स्टैंड आउट रादर दैन कोई लर्निंग स्किल. जैसे तू बोल रहा है अपाचे काफका सीखूँ या एयरफ्लो सीखूँ. द टेक्नोलॉजीज विल कम एंड गो. सब सीख रहे हैं और हाँ, सब सीख रहे हैं. हैं, सब बना रहे हैं. बट मुझे ऐसा लगता है, मेरे को एक मस्त एडवाइस मैंने रोहन को दिया था, या फिर पता नहीं किसको दिया था, रोहन को ही दिया था शायद से. इट्स नॉट द what is the project, but it is the impact that project makes, and that will help you stand out, and that will क्या बोलते हैं, मतलब that will give your impression in your interviewer. कि मैं यही बोलता हूँ कि अगर तू कोई इंटरव्यू दे रहा है, भले अच्छा जाए बुरा जाए, आई डोंट लाइक दैट इज योर ओन पढ़ाई का पार्ट है. बट एट द एंड ऑफ द डे योर गोल शुड बी वो बंदा तेरे को 7 दिन तो याद रखे कि मैंने इसका इंटरव्यू लिया था ऐसे करके. एंड इफ यू कुड डू दैट देन यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू, ऐसे मुझे लगता है. उसके पाइपलाइन में अगले 20 बंदे में वो अगर भूल ही गया तुझे हाँ, परसों, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली. तो मैं तो मतलब मैं लिटरली ऐसे इंटरव्यू के टाइम मैं प्रिपेयर, मतलब मैं स्टार्टिंग में प्रिपेयर पढ़ाई वाइज करता था, टेक्नोलॉजी वाइज, टेक्निकली कितना स्ट्रांग बनूँ. बट मैंने ऐसे सीखा कि कम्युनिकेशन वाइज मैं कितना स्ट्रांग बनूँ अभी नाउ डेज, कि मैं ऐसा इंप्रेशन कैसे छोड़ूँ कि ही शुड रिमेंबर मी. राइट. मेरा गोल यही रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे ही शुड रिमेंबर मी. अभी मेरा गोल यही है, मतलब ऐसे गोल नहीं बोल सकते, बट मेरा नेचर वैसे हो गया कि अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अगर तेरे से भी नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो तू घर जाने के बाद तुझे ऐसा लगना चाहिए कि अरे दैट किससे बात किया मैं, लाइक ही इज़ अ गुड गाय, या फिर लाइक आई शुड कीप इन टच विद दिस गाय, ऐसे. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी ऐसा ही गोल होना चाहिए, तो यू वुड बी एबल टू क्रैक मोर इंटरव्यूज. राइट. क्योंकि टेक्निकली तो सभी स्ट्रांग है, तू भी स्ट्रांग है, मैं भी स्ट्रांग हूँ. बट अगर कहीं तेरी भी तो कम्युनिकेशन की एक्सेलेंट है, बट मान ले कि मैं अगर नॉर्मल बंदा है कोई और मैं और वो जा रहे हैं, एंड देन अगर हम लोग बात करें तो आई एम कॉन्फिडेंट कि सामने वाला बंदा मुझे याद रखेगा. और अगर हम कम्युनिकेशन भी इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब तुम जो, हाँ इन कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली, वो ऐसे कि लोग होते हैं ना कि जो ज्यादा बोलते हैं बट वो खालीनेस दिख जाता है, मतलब. हाँ, मतलब एक्चुअली ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों से मैं बात कर रहा हूँ और मतलब पता चल जाता है कि भाई ये मतलब ऐसे ही सरफेस लेवल पे बोल रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए. यू शुड नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली, एंड दैट कम्स इफ यू स्टडी इन डेप्थ. अगेन मैं पहले बोलूँगा, व्हेन विल यू स्टडी इन डेप्थ, जब आपको इंटरेस्ट रहेगा, एक्चुअली लाइक सच में इंटरेस्ट रहेगा, पैशन रहेगा, नॉट फॉर द जॉब्स. when you study for the jobs, then like anyone can catch you कि इसको surface level में आने या फिर ये भी मतलब अगर मैं इसको deep जाऊँगा तो इसको कुछ नहीं आएगा ऐसे करके. और मैं बोल रहा हूँ कि बिंदास accept करो अगर कुछ नहीं आ रहा तो. Last 3 super quick, super short questions. How do you spend your money? What are your, after your daily जो भी expenses है main, what are your what do you splurge money on, कि जो इसमें खर्चा करना मजे आता है. Okay. मैं परसेंटेज में बताता हूँ. परसेंटेज नहीं, मतलब टॉप 3 जैसे होते हैं ना कि जूते हो गए या जो भी. अच्छा, लग्जरी वाइज बोल रहे हैं. लग्जरी वाइज या जो भी मतलब फालतू के पैसे, और ईटिंग आउट, लेट्स से यू ईट आउट अ लॉट, और व्हाट आर योर ऐसे टॉप 3? अच्छा, टॉप 3 अपार्ट फ्रॉम योर डेली जो मेन चीज. मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है. ओके. मैं अभी ड्यूप्स यूज कर रहा था अब तक. ओके. बट अभी मैं लाइक हाई क्वालिटी परफ्यूम बहुत. व्हाट वाज दैट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं वो सेम कंपाउंड से, एंड देन I forgot, D से कुछ नाम है. Duplicates. हाँ, ड्यूप. अच्छा, मतलब एक और है यार, बट anyway, हाँ, basically they do like वही जो inspired version of original. हाँ, तो मैं वही यूज करता था इतने दिन, बट मेरे को परफ्यूम्स का बहुत ज्यादा शौक है. What was your first one? क्या परफ्यूम? मैं डिप्टिक टामडाओ लिया था, शाहरुख खान वाला. Okay. It's crazy. Okay. And Paco Rabanne 1 million. It's crazy. Like वो लेयर करके लगा था. It's अमेजिंग परफ्यूम. ओके. हाँ, बट मेरे केवल शाह को भी बहुत शौक है. हर्ष मेरा दोस्त है, उनसे मैंने सीखा. मेरे को नोट्स वगैरह ये सब पता नहीं थे. मैं ऐसे रैंडम परफ्यूम नहीं लेता हूँ. देयर इज एक्चुअली अ होल थियोरी एज वेल, मतलब कि तो परफ्यूम जब मारता है तो हाई टोन रहता है, लो टोन रहता है. जो पहला तुझे स्मेल आता है वो कोई तो टोन रहता है, वो थोड़ी देर बाद उड़ जाता है. तो जो मेन टोन रहता है वो तेरे पसीने के साथ या फिर तेरे स्किन के साथ मिक्स होके अलग टोन मिलता है. ओके.
वो होता है ऊद टाइप्स रहता है, कोल टाइप्स रहता है, वो सब ऑल दोस थियोरीज आई लर्न एंड देन आई स्टार्टेड बाइंग परफ्यूम्स. ऐसे रैंडमली नहीं बाई किया, बट परफ्यूम्स इज द वन. शूज़ आर द सेकेंड. मुझे न्यू बैलेंसेस बहुत पसंद है. Okay. तो मैं न्यू बैलेंस लेता हूँ. और मेरे को ओल्ड मनी कपड़े ज़्यादा पसंद है. Okay. तो मैं ओल्ड मनी कपड़ों पे ऐसे ज़्यादा स्पेंड करता हूँ. Okay. आई रियली लाइक इट. बट मुझे खुद को कैरी करना बहुत ज़्यादा पसंद है. आई Okay. वुड से दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेक भी पसंद है. तो अगर तू मेरे रूम देखा ही होगा तो एवरीथिंग इज Right. सीरी से है. Right. मतलब जब मैं स्कूल में था तब, स्कूल में मतलब कॉलेज में, तो ऐसे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखते हैं ना, और भाई क्या होम ऑटोमेशन ये, बट इतना महंगा है ही नहीं ये सब. $6 का एलईडी स्ट्रिप है मेरा. $12 के बल्ब है सीरी वाले. बट काफी एनहांस करता है. हाँ, बट काफ़ी एनहांस करता है. एंड लाइक आई डिड इट बिकॉज आई वांटेड टू रिकॉर्ड वीडियोज एज वेल. तो वो सब भी एंगल है. और मैंने बस यही है टॉप 3 चीज़ है कि कब मतलब अपीयरेंस, अपैरल्स आई वुड से. हाँ, सेकंड. और मुझे कार्स भी पसंद है, बट मैंने कार्स अब मैंने इतना अर्न नहीं किया है कि मैंने कार्स पे अभी तो स्पेंड सेकंड कर मंथ सकूं. ही है. Which brings me to the other question. ये शायद पहले पूछना था, but just to add masala, I won't ask for your comp, but how much can a data engineer, let's say at a level 2, make in big tech? Big tech मतलब ऐसे aggregate FANGs में ऐसे? हाँ, FANGs में. I would say what is like the top line. For example, software engineer का जैसे levels में जितना, and like from people, I think the top line is around वही 150-160 बेस रहता है, and then a 50 bonus on top of हाँ, it. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रन करता है वही डेटा इंजीनियर रन करता है. ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं. Okay. यूएस में तो नहीं है. Okay. इंडिया में रहेगा, क्योंकि इंडिया में कैसा है कि तू टाइटल, तेरा टाइटल क्या है और तेरे कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से तेरा प्रमोशन और उस मतलब तेरी औकात डिसाइड होती है बेसिकली इंडिया में. Right. यहाँ पे वैसे पिछले नहीं. पे स्लिप के ऊपर. हाँ, पिछले पे स्लिप के ओवर, या फिर तूने अब तक मतलब इट्स लाइक 1-to-1 मैपिंग टू एज ऑफ एक्सपीरियंस और तेरा कॉम्प. ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे मैंने ऐसा देखा है कि टाइटल कोई भी हो, एमएलई हो, डेटा इंजीनियर हो, या फिर एसवी हो, अगर तू प्रोवाइड वैल्यू कर सकता है और तूने कुछ चीज़ें से तोड़ू फोड़ू करे है ना, दे कैन पे यू एनीथिंग, ऐसे मेरे को लगता है. बट ऑन एन एवरेज इफ आई हैव टू से नंबर्स, आई वुड से बे एरिया का बात करूँगा, बाकी का मेरे को खुद को नहीं पता. तो एनीथिंग 140 से लेके 140 तो मिलता ही है बे एरिया में. मतलब 140 इज मिनिमम टू एनीवेयर बिटवीन 230 बेस मिल सकता है. बाकी तो तेरे निगोशिएशन पे ऊपर है. स्टॉक्स कितने, बोनसेस कितने. राइट. तो बेसिकली दिस इज द बेस एंड देन यू गेट अ बोनस. एंड हाँ, 3 years एक्सपीरियंस वाले को 140 से लेकर 230 बेस मिल सकता है बे एरिया में. एंड फाइनल क्वेश्चन इस बार व्हेन यू आर गोइंग बैक टू इंडिया, आई थिंक इस बार तो फुल टशन से. सो व्हाट डू यू, ऐसे जब स्टूडेंट में जाते हैं थोड़ा तो बीटी रहता ही है कि भाई मतलब जाके वापस जॉब अप्लाई करना है. घर वाले क्या सोच रहे हैं, अभी तक जॉब नहीं लगी. मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं. लास्ट दिसंबर में गया था. बट ठीक है, तू क्वेश्चन पूछ. हाँ, तो मतलब हाउ, what are you planning to do? What is one, let's say, thing that कि इस बार ये करेंगे कि लास्ट टाइम थोड़ा हल्का रखा था ट्रिप, राइट, और लास्ट टाइम ये नहीं किया था क्योंकि जॉब लगे फिर आके करेंगे फुल टशन से. What do you plan on doing? ओके, तो पहले तो मैं बीटी का बात करूँगा कि लास्ट ईयर में दिसंबर में गया था. तो एवरी रिलेटिव वाज आस्किंग कि अभी ग्रेजुएशन के बाद करना है, क्योंकि दिसंबर में जब जाते हैं तब 3 months में ग्रेजुएट, 4 months में ग्रेजुएट होता है. तो फॉल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ. दिसंबर में आया, मई में ग्रेजुएट हो गया. तो मई की बात किया. अगर जॉब ऑफर होगी तो बोल सकता है भाई टशन से, भाई जॉब है करके. बट अगर नहीं है तो बोलना पड़ता है हाँ जॉब ढूंढ रहा हूँ यार. तो वो तो बीटी था ही, बट दैट मोटिवेटेड मी टू लर्न मोर. एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस थिंग कि मैं लाइक 2 things प्लान कर रहा हूँ अभी, जो मैं लास्ट बार नहीं कर पाया है. कि मुझे मेरे सारे दोस्तों के पेरेंट्स से मिलना है. ओके. सारे दोस्तों के पेरेंट्स है, वो कहीं पे भी रहते हो, राजस्थान में रहते हो. मेरे एक दोस्त है राजस्थान में रहता है, मेरा एक दोस्त है उदगीर में रहता है, उनके मेरे एक निगड़ी में रहता है. तो मुझे पेरेंट्स से मिलना है सबसे. मुझे बस आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे जस्ट मिलना है उन सब पेरेंट्स से. ये सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स है क्या? नहीं, PICT के कॉलेज फ्रेंड्स. सो you'll meet their parents the first time? हाँ, आई विल बी मीटिंग एवरी पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. और जिनकी गर्लफ्रेंड्स है, लाइक जैसे अभी वो लोग शादी में ही है, मतलब मेरा एज के लोग सारे शादी में ही शादी कर रहे हैं. तो मैं नेक्स्ट ईयर नहीं जा पाऊंगा. तो सिंस मैं नेक्स्ट ईयर नहीं जा पाऊंगा, मुझे सबसे मिलना है बेसिकली. दैट इज फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग, मैंने जिनके साथ भी पॉडकास्ट किया है ना, तो मैं उनको बोला हूँ कि वी विल अरेंज सम डेटा इंजीनियरिंग मीटअप
इन इंडिया, कोई कॉमन प्लेस, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, या फिर Right, कहीं पे भी right, गुड़गांव। दर्शिल? मनीष, मैं, दर्शिल और सागर प्रजापति, ये 4 लोग तो हम लोग वी आर प्लानिंग टू डू अ डेटा इंजीनियरिंग मीटअप व्हेन आई विल बी इन इंडिया, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कि कहाँ करना है, क्या करना है, और उन लोगों का भी टाइम मैच होना चाहिए मैं जब जा रहा हूँ वगैरह। बट अगर हो सके तो मुझे वो भी करना है, डेटा इंजीनियरिंग मीटअप। तो दीज आर द 2 थिंग्स वो मैं करूँगा, अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे मिलना वगैरह। Absolutely. Cool. Thank you so much for being in the channel. For काफ़ी pending था, अच्छा हुआ in person कर लिए तो Yeah. ऐसे it was more interesting. But yes, all the best Yeah, for yeah. future. अभी फिर next time मिलता हूँ वापस.